ICAI बहुत ही प्लान तरीके से हर अटेम्प्ट के बाद बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस करवाता है. आई हैव अ लिस्ट ऑफ 15 to 20 कॉन्फ्रेंसेस इन वेरियस cities. Hey yo, what's up everybody? Welcome back to my channel. My name is Isha Verma and I am a CA final student. In this video, I will be sharing with you every little bit that you need to know before presenting in the CA conferences. And as you all know, most of the exams, sare exams of November 22 have been over, and it's the time for you to explore yourself for at least 2 months. If you don't have upcoming exams, मतलब कोई group 2 या group 1 नहीं बचा है, you should be spending at least these 2 months for yourself, and the best way is to participate in the upcoming CA conferences and events. तो ICAI बहुत ही प्लान तरीके से हर अटेम्प्ट के बाद बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस करवाता है, एंड इसीलिए इस बार भी आफ्टर November 22 आई हैव अ लिस्ट ऑफ 15 to 20 conferences in various cities among the entire nation. Yeah? Various cities all over India. ICAI is conducting conferences, and if you want the list of those and details of those, then they are available on my टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का मिल जाएगी. तो मेरे टेलीग्राम चैनल को देख लो, वहाँ पे बहुत सारे मैंने ऑलरेडी कॉन्फ्रेंसेस के ब्रोशर्स डाल दिए हैं, सारे डिटेल्स डाल दिए हैं. एंड now let's get into the video. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे हमेशा पूछा गया है कॉन्फ्रेंसेस में, कि कॉन्फ्रेंस में जब आप पेपर प्रेजेंट करते हैं उससे पहले आपको एक रिसर्च वर्क सबमिट करनी पड़ती है, राइट? तो वो रिसर्च वर्क कैसे करना है, किस टॉपिक पे करना है, कहाँ करना है? अगर आप जस्ट मैं सिर्फ एग्जांपल से समझा रही हूँ. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप आगरा कॉन्फ्रेंस के डिटेल्स को देखिएगा तो वहाँ पे आपको लिखा है कि टेक्निकल सेशन 1, टेक्निकल सेशन 2, टेक्निकल सेशन 3, टेक्निकल सेशन 4, ऐसे करके बहुत सारे टेक्निकल सेशंस लिखे हुए हैं. हर सेशन का नाम भी लिखा है. सो फॉर एग्जांपल, टेक्निकल सेशन 1 का नाम है टॉपिक फाइनेंस. अब उस फाइनेंस टॉपिक के अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं: स्टार्टअप इंडिया, डेरिवेटिव्स एंड वीकनिंग ऑफ इंडियन रुपी. इन तीनों में से आपको किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट करना है. तो आप सिर्फ एक पे ही प्रेजेंट कर सकते हो. ये तीनों एक कंबाइंड टॉपिक नहीं है, या ऐसा नहीं है कि टॉपिक फाइनेंस है और ये तीन उसके सब पॉइंट्स हैं दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट व्हाइल डिलीवरिंग द स्पीच. नो, दे आर सेपरेट टॉपिक्स. ओके, सो टॉपिक फाइनेंस इज द टॉपिक ऑफ द इंटायर सेशन. द सेशन इज ऑफ 2 to 3 hours, एंड उन पूरे 3 hours के सेशन का टॉपिक है फाइनेंस. ओके, उसके बाद जो सब टॉपिक्स 3 दिए हुए हैं, इनमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू सेलेक्ट डेरिवेटिव्स, tools of risk management or speculation, this is the entire topic. Now you have to make a research work, एंड आपको उसी डिटेल वाली PDF में मिल जाएगी कि आपको रिसर्च वर्क कितने वर्ड्स में करना है. फॉर एग्जांपल, आगरा कॉन्फ्रेंस में ही इट्स गिवन 1500 to 2000 वर्ड्स इन वर्ड फाइल. तो वर्ड फाइल में अलॉन्ग विथ योर फोटोग्राफ यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट बाय द एंड ऑफ जो भी टाइमलाइन दिया हुआ है, आपको इतने टाइमलाइन तक सबमिट करनी है रिसर्च वर्क. रिसर्च वर्क का फॉर्मेट जैसे मैंने कभी किया था, तो वो मैंने अगेन टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है. मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे भी लगाने का, अगर मुझे मिल गया, क्योंकि आई जस्ट शिफ्टेड माई फोन, स्विच्ड माई फोन, एंड वो डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गए. इफ़ आई गॉट दी पिक्चर्स आई अटैच इट हियर. तो मैंने एक रिसर्च वर्क इस तरीके से सबमिट किया था, पिक्चर्स लगा के, टेबल्स बना के. तो आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं, इसी तरीके से आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं. Along with the word file, you also need to give a video of 2-3 minutes. तो मेन क्वेश्चंस ये आए थे कि वीडियो, ऑडिशन वीडियो में क्या बोलना होता है. तो ऑडिशन वीडियो में यू हैव टू फर्स्ट स्पीक अबाउट योर सेल्फ. माई नेम इज़ सो एंड सो, एंड आई एम इंटरमीडिएट फाइनल एंड सो, ये लेवल का स्टूडेंट. एंड इससे पहले अगर आपने कभी कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, यू कैन जस्ट स्पीक अबाउट दैट. आई हैव ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन नेशनल कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज. आई एम सो सॉरी, माई वॉइस इज क्रैकिंग, आई एम जस्ट नॉट वेल, बट this was the hot questions that were coming to me कि प्लीज़ इसके आंसर जल्दी बताओ, क्योंकि हमें रिसर्च वर्क सबमिट करना है और जल्द से जल्द करना है. सो दैट इज़ वाई 1500 से 2000 वर्ड्स का आपको मिनिमम रिसर्च वर्क बनाना है. एंड हाँ, क्या बता रही थी मैं? येस, तो रिसर्च वर्क में आपको वो टॉपिक को अच्छे से कवर करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू चूज द टॉपिक डेरिवेटिव्स, टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड स्पेकुलेशन, सो यू हैव टू इवन टॉक अबाउट वेदर इट इज़ फॉर रिस्क मैनेजमेंट और वेदर इट इज़ फॉर स्पेकुलेशन. यू कैन स्पीक ऑन बोथ द टॉपिक्स. ऐसा कोई डिबेट नहीं है कि आपको एक ही टॉपिक सिर्फ स्पेकुलेशन या सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट चूज़ करना है. ठीक है, हर एक टॉपिक पे सिर्फ एक पर्सन विल बी सेलेक्टेड, एंड वाइल यू आर सेंडिंग योर पेपर फॉर सेलेक्शन ऑडिशन वीडियो, तो उसमें आपको अपने बारे में, खुद के बारे में बताना है. अलॉन्ग विद दैट, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने रिस्क मैनेजमेंट, जो भी हमने पढ़ा, डेरिवेटिव, टूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट, ये टॉपिक सेलेक्ट किया है. तो इस टॉपिक को आप मतलब इस पर आपको क्या करना है,
2 से 3 लाइन बोलना है उस वीडियो में, जैसा आप एक्चुअल डे पे स्पीच देंगे 2 से 3 लाइन, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में आप इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, राइट? तो 2 से 3 लाइन प्रिपेयर करके जस्ट मेक अ फ्लो कि हाँ इस तरीके से दे हैव टू जज योर स्पीकिंग स्किल्स, राइट? एंड दैट इज़ हाउ यू हैव टू मेक दी वीडियो एंड सबमिट। तो मैं ऐसी वीडियोज़ हमेशा मैं अपनी वीडियोज़ ऐसी बनाती हूँ। आई स्टिल इफ़ आई फाइंड माई वीडियोज़, मैं यहाँ पे लगा दूँगी ऑडिशन वीडियोज़ अपने, तो आप देख लेना उसे फॉर रेफरेंस। Is the vision, not the money. Money will end up following you. Good morning, respected judges, all the members, and my lovely audience. My name is Isha Verma. I'm here to enunciate my views on the topic Startups in India. Essentially, the term startups takes us back to the year 1977 when Morarji Desai coined the terms Make in India, Buy in India, and tossed out Coca Cola and 153 other companies. And yes, also people, I have started a new Instagram channel just for CA people. तो मेरा ऑलरेडी एक था जिसमें मैं डांस की वीडियोस डालती थी। अब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी डांस एंड CA के स्टूडेंट्स इनके कंटेंट को कंबाइन हो जाता था, कोलिजन हो जाता था। तो आई हैव मेड अ सेपरेट इंस्टाग्राम चैनल जो कि ओनली फॉर ICI एंड CA थिंग्स। तो आप प्लीज़ उसे फॉलो कर लेना, प्लीज़ हाँ। ओके, नाउ लेट्स कम टू, मैंने सारे टॉपिक्स के बारे में बता दी। तो हर टॉपिक पे एक पर्सन बोलेगा, स्टार्टअप इंडिया, डेरिवेटिव्स, वीकनिंग, हर पे एक एक बंदा बोलेगा, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि आपको तीनों टॉपिक्स बोलने हैं या तीनों सब पॉइंट्स है दैट यू हैव टू इंक्लूड। इसके अलावा मुझसे एक बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या हम 2 से 3 पेपर सबमिट कर सकते हैं कि कोई भी टॉपिक सेलेक्ट हो जाए? तो यस, आप ऐसा कर सकते हैं। आप डिफरेंट सेशन के डिफरेंट टॉपिक्स या एक सेशन के तीनों टॉपिक्स में भी पेपर सेंड कर सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप क्वालिटी रिसर्च वर्क कर सकते हैं 2000 से 3000 वर्ड्स में, यू कैन श्योरली, इट्स अप टू यू, कैन गिव एज मेनी पेपर्स एज यू वांट, बट सेलेक्ट एक ही होना है, ठीक है? सो सेलेक्ट एक ही होना है। एंड जस्ट इन केस सेलेक्ट नहीं हुआ तो भी आप अगले दिन भी उनसे रिक्वेस्ट करके बोल सकते हो कि क्या मैं इस टॉपिक पे पेपर सेंड कर सकता हूँ? क्या कोई उन्हें कॉल करके, जैसे अगर आपका पेपर रिजेक्ट हो जाता है तो दे विल कन्फर्म यू कि योर पेपर इज़ नॉट सेलेक्टेड, राइट? यू कैन कॉल देम एंड आस्क कि क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो खाली है जिस पे किसी ने पेपर सबमिट नहीं किया है, आई कैन सेंड दैट। तो यू कैन जस्ट कॉल द टीम। नाउ दिस डिपेंड्स, नॉट एवरी ब्रांच विल लेट यू नो कि कौन सा टॉपिक खाली है, बट कुछ ब्रांच दे लेट यू नो कि हाँ ये टॉपिक बचा है, you can just do it on this topic if they see that you are just willing too much to participate. So yeah, and next thing कि टिप्स क्या होना चाहिए? Of course your paper जो आपने रिसर्च वर्क सबमिट किया that should be very attractive, क्योंकि वही आपका बेस है सिलेक्शन का। एंड वीडियो आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मल्स में होनी चाहिए, कोट में, शर्ट में, पैंट में, ऐसे बैठ के रैंडमली नहीं, मेक इट फॉर्मली, बिकॉज थोड़ा आप हार्ड वर्क करोगे तभी तो सेलेक्ट होएगा ना। एंड दैट इज़ इट, यू कैन कीप ऑन ट्राइंग एंड कभी ना कभी पेपर सेलेक्ट हो ही जाता है। तो मेरे भी 1-2 पहले रिजेक्ट हुए थे जब मुझे नहीं पता था कैसे देना है। फिर धीरे धीरे आते आते मुझे समझ आ गया कि हाँ ऐसे करना होता है, एंड यू विल गेट अ शॉर्ट सिलेक्शन। एंड या एनीथिंग मोर? अच्छा, रिसर्च वर्क कैसे करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना कवर करना है, इसके लिए पूरी एक वीडियो ना ढंग से बनाएंगे और एक टॉपिक उठा के ना पूरा उसका रिसर्च वर्क साथ में ही करेंगे, ठीक है? लेकिन मैं अभी के लिए ओवरऑल बता देती हूँ कि हाँ, रिसर्च वर्क करने के लिए आपने जो भी टॉपिक चूज़ किया, ऑफकोर्स अब कुछ टॉपिक्स बहुत ह्यूज होते हैं। सो आई गेस किसी ने मुझसे पूछा था ट्रांसफ़र प्राइसिंग इज़ अ ह्यूज टॉपिक, इसमें मैं क्या क्या कवर करूँ? तो आप देख लो, आपके पास आपको 10 मिनट मिल रहे हैं, 10 मिनट में आप क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें बोल सकते हो, उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। दैट इज़ टोटली अप टू यू। हाँ, शुरू में मुश्किल होती है, बट धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली ये चीज़ ऐप्ट है बोलने के लिए स्टेज पे, ये चीज़ ऐप नहीं है बोलने पे स्टेज के लिए। तो 1-2 बार आप ट्राई करो एंड ये आ जाता है। ऐसा तो कुछ रूल नहीं है ना कि ये इंक्लूड ही करना है, ये एक्सक्लूड ही करना है, राइट? सो यू कैन जस्ट कीप ऑन ट्राइंग एंड फॉर टॉपिक्स दैट आर वास्ट, आप शुरू करो, एंड करो एंड उसको कंसाइज कर दो कि यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से एंड होता है। और ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ उसके यूजेस हैं, बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है, कहाँ कहाँ पे चीज़ें अभी लैकिंग है जो दैट शुड बी कवर्ड, एंड सो मेनी अदर थिंग्स आउट। एंड आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। या सो ये देखो यार, आगे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होने वाले हैं, मैंने पहले शायद बता दिया इस वीडियो में, आई गेस बता दिया। So there are more than 15 conferences that are upcoming, and
ट्राई टू एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन 1 और 2 ऑफ देम। लास्ट पॉइंट रह गई एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए ना मुझसे पूछे थे, मैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ, मैं आर्टिकलशिप स्टूडेंट हूँ, मैं फाउंडेशन स्टूडेंट हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ही एलिजिबल नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंटरमीडिएट में भी ना 2 कैटेगरी आते हैं, एक इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट है और एक इंटरमीडिएट जो आर्टिकलशिप स्टार्ट कर चुके हैं। जो आर्टिकलशिप स्टार्ट कर चुके हैं वो शॉर्ट एलिजिबल है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट है ना, मतलब जिन्होंने आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं की, उनके लिए फिर आपको डिटेल्स देखनी पड़ेगी हर ब्रांच की, कि कोई ब्रांच अलाउ करता है, कोई नहीं करता है, तो यू हैव टू जस्ट चेक इट, ओके। थर्ड थिंग, जिनका आर्टिकलशिप खत्म हो चुका है, जो फाइनल्स में है और जिनका आर्टिकलशिप खत्म होकर ना 1 साल बीत चुका है, वो एलिजिबल कहीं नहीं होते हैं, कहीं नहीं। ये तो मैं श्योर हूँ, ये जो 1 साल आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद आप कहीं भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका अगर आपका अभी नवंबर चल रहा है, तो अगर आपका आर्टिकलशिप पिछले नवंबर खत्म हो चुका है, तो अब आप कॉन्फ्रेंसेस के लिए एलिजिबल नहीं है। एंड स्टिल यू कैन सेंड योर पेपर एंड रिक्वेस्ट द ब्रांच कि हाँ मेरा आर्टिकलशिप खत्म हो गया, बट आई एम वेरी कीन टू पार्टिसिपेट। सम ब्रांचेज आर वेरी लिबरल एंड दे अलाउ, दे वांट स्टूडेंट्स टू ग्रो एंड दे जस्ट वांट पीपल, दोज पैशनेट पीपल जो सच में ट्राई करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप ट्राई फिर भी कर सकते हो। एंड that is it. Hope to see you very soon in one of the conferences. I'm also trying कि किसी एक में पार्टिसिपेट तो ज़रूर करूँ, बिकॉज 1 साल में शायद 2 ही कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, 2 ही कॉन्फ्रेंसेज में बात कर सकते हैं 1 साल में, ताकि नए लोगों को चांसेस मिले। मैं ऑलरेडी एक में कर चुकी हूँ, तो मेरे पास एक और का चांस बचा है, तो आई माइट बी पार्टिसिपेटिंग इन वन ऑफ देम, जो कि दिल्ली के आसपास हो। तो दैट इज़ इट। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना प्लीज़। इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर लो एंड लिंक्डइन पे भी तो आप हो ही, तो लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना। और अगर नेक्स्ट टॉपिक आपको कोई भी चाहिए जिस पे आपको मेरी वीडियो चाहिए तो बता देना। एंड ऑल्सो दोज पीपल जो मुझसे इकोनॉमिक लॉस के लिए जुड़े हैं, प्लीज़ थोड़ा वेट कर लेना। आई विल रिज्यूम FEMA एंड IBC फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। बाय बाय।